फरहान अख्तर के सवालों के जवाब 400 लोगों को समझाने के बाद आई वॉज लॉस्ट कि अब क्या। वट एल्स कैन बॉलीवुड ऑफर मी। एंड देन वन डे जब मैं अपनी जवानी इंटरनेट पे बर्बाद कर रहा था, आई फाउंड दिस फेसबुक पोस्ट एंड आई हैड फाउंड अनदर रीज़न टू लिव। मेरे ख़त्म डाटा पैक में जैसे किसी ने 21 रुपये का रिचार्ज करा दिया हो, मुझे मिला ये सुंदर नगमा जिसका नाम है ना तुम जानो ना हम, फ्रॉम द मूवी कहो ना प्यार है। एंड यू नो द चैलेंज इज सीरियस व्हेन द सॉन्ग टाइटल इज़ ना तुम जानो ना हम, बट आई विल टेक द चैलेंज। और आज तुम सबको सब सवालों के जवाब देने वाला हूँ। बट उससे पहले ज़रा एक नज़र सब्सक्राइब बटन पर डालना, मेक श्योर इट्स ग्रे। तो ये गाने का जो स्टार्ट है उसको फिगर आउट करना क्वांटम फिजिक्स से भी ज़्यादा मुश्किल था। मतलब तुम खुद सुनो यार और बताओ मुझे क्या क्या बोल रहे हैं। वे अम्बे हो, हे अंडे हो। बट आई वॉज नॉट रेडी टू गिव अप एंड विद ईयर्स ऑफ रिसर्च, वेल एक्चुअली 10 मिनट्स, बट माई वीडियो माई रूल्स, द एक्चुअल लिरिक्स इज हे अंटे हो वी लॉस्ट द वे हो। वट आई डोंट अंडरस्टैंड इज़ कि हिंदी गानों में तुम्हें क्यों ये सब डालना है, लोग फिर पूरी ज़िंदगी गलत गाते घूमते हैं। एनीवेज, सो बेसिकली अंटेओ इज़ ग्रीक गॉडेस ऑफ फ्लावर्स, मतलब कि बहारों की रानी। तो इसमें थोड़ा पोएटिक फील लाने के लिए ग्रीक गॉडेस से कंपेयर करके रोमांस को हवा में बढ़ाया जा रहा है। और इसके बाद होते हैं एक्चुअल सवाल शुरू। क्यों चलती है पवन? पवन यानी कि हवा बहती है। टेम्परेचर डिफरेंस है। सन अर्थ को गर्म करता है, जैसे ही सरफेस गर्म होता है उस सरफेस के ऊपर की हवा भी गर्म होती है। ये गर्म हवा ऊपर की तरफ चली जाती है क्योंकि ये हल्की होती है। अब गर्म हवा के जाने से जो जगह बचती है उसकी जगह लेने के लिए जल्दी से ठंडी हवा आ जाती है। और ये जो जगह लेने का प्रोसेस है वो हमें फील होता है कि मानो पवन चल रही है। ईजी। एंड आई थॉट ऋतिक रोशन साइंटिस्ट का बेटा है। क्यों झूमे है गगन? अभी सवाल को थोड़ा मैं फिगर आउट नहीं कर पा रहा था कि पूछ क्या रहा है, बट लेट अस ट्राई। अगर गगन को बादलों की मूवमेंट की वजह से बोला जा रहा है तो वो होता है हवा से। और अगर इन जनरल बोला जा रहा है कि आसमां क्यों चलता दिखता है तो वो इसलिए क्योंकि अर्थ अपनी एक्सेस पे 1000 माइल्स पर आवर की स्पीड से घूम रही है। और वो क्यों घूम रही है? क्योंकि एलियंस बेब्लेड मैच लगा के बैठे हैं। क्यों मचलता है मन का मचलना कुड बी ड्यू टू मल्टीपल रीजंस। वो हो सकता है किसी न्यूरोकेमिकल हार्मोन से, या फिर एंग्जाइटी से, या इवन स्ट्रेस, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने से भी ऐसा हो सकता है। बट हमारे ऋतिक भैया फिट हैं तो ये रीज़न तो नहीं हो सकता। जिस सिचुएशन में ऋतिक भाई हैं उस हिसाब से तो मोस्ट लाइकली इट इज़ ड्यू टू द रिलीज ऑफ एड्रेनलिन रश। मुझे पता है एड्रेनलिन रश कब आता है, जब मुझे अगली लाइन में एड्रेनलिन बोलना होता है। एंड उसके बाद जस्ट लाइक एन इग्नोरेंट मैन ही सेज ना तुम जानो ना हम। फिर सवाल आता है क्यों आती है बहार? बाहर मतलब स्प्रिंग आता है विंटर के ख़त्म होने के बाद। तो जनरली समर या विंटर डिसाइड होता है कि अर्थ का कौन सा पार्ट सन को फेस कर रहा है। अगर नॉर्थ हेमिस्फीयर में विंटर है तो साउथ में समर होगा। फिर जैसे जैसे नॉर्थ हेमिस्फीयर सन के पास आने लगता है टेम्परेचर बढ़ता है और एनिमल्स और प्लांट्स दोबारा उस इंक्रीज इन टेम्परेचर का मज़ा लेते हैं। और हमने उसको नाम दे दिया है कि बाहर आ गई। क्यों लुटता है करार? नाउ दिस इज़ अ टफ क्वेश्चन, बट जनरली लव स्टार्ट होता है एक इनिशियल अट्रैक्शन से, जिससे हमारा ब्रेन जो भी है रश और डोपामिन के फॉर्म में हमें अच्छा फील करवाता है। वाई? बिकॉज सर्वाइवल इज बिल्ट इन टू आवर ब्रेन। और हर ह्यूमन में एक प्रिमिटिव नीड है अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने की। ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द हार्मोन ऑक्सीटोसिन टेक्स ओवर एंड क्रिएट्स अ सॉर्ट ऑफ बॉन्ड। तो जनरल सेंस में बस केमिकल लोचा कह सकते हैं। One eternity later. मैं बताता हूँ कहाँ लेके जा रहा है, डूबने। एंड आई एम नॉट इवन जोकिंग। द ओनली नॉन हार्मोन फील्ड क्वेश्चन ही आस्क इज, अगर ऋतिक को कुछ सिखाना है तो उसको बोलना पड़ेगा कि जाओ अपने पापा से सीख के आओ। हाउ डू यू नो दिस? आपने कहा था ना सर कि अपने बाप से सीख के आओ। So yeah, that's it. I hope you liked the video, and if you did, you know what to do. Please subscribe and I'll see you in the next one.